गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग। और रचना के व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पे बज गए 5:30। मैं उठ के सबसे पहले मैक्स को ढका है। और फिर मैक्स को ढके क्योंकि वो उघट जाता है, ठंड लगती है, बट गद्दे में फिर भी वो बहुत अच्छा सही से सो रहा है अब आजकल। और यहाँ पे मैं बच्चों को उठा रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से उठते हैं सुबह के टाइम। ठंड में ना बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, बड़ों का नहीं करता है तो छोटे बच्चे तो फिर भी माँ जी के साथ सोए हुए हैं। और मैं बच्चों को उठा रही हूँ। फिर कुकू बड़ा वाला बेटा वो मुश्किल से उठता है, छोटा उठ जाता है। फिर मैं वो बच्चे उठ के अपने ब्रश वगैरह कर रहे हैं, मैंने झाड़ू लगा रही हूँ अपनी। झाड़ू सुबह सुबह झाड़ू लगा के फिर मैं आगे का काम करती हूँ। झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और फिर मैंने लंच वगैरह बच्चों का बना दिया था। यहाँ पे मैक्स की रोटी बनाई है, 2 मैक्स की भी बड़ी बड़ी, और बच्चों को तैयार कर रही थी। फिर मैं नहा के, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, इसलिए फिर मैं बच्चों को दोनों को मैं ही तैयार करती हूँ, क्योंकि ये लड़ते हैं एक दूसरे से। एक साथ हुए और इनकी लड़ाई शुरू हुई। और यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से तैयार करके, बड़ा वाला बेटा देखो गुस्से में अब कह रहा है मैं अपने आप हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया था, तो वो अपने आप तैयार हो रहा था। और जब फेस पे इनके क्रीम लगाती हूँ या तेल लगाती हूँ ना बालों में, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। देखो कैसे मुंह बना रहा है तो दोनों बहुत ज़्यादा किचकिचाते हैं एकदम से, मम्मी में हमारे लिप्स में लग गई है क्रीम, ऐसे करते हैं। देखो उसका मुंह अब भी। फिर यहाँ पे फिर मैक्स के साथ मस्ती चल रही है, उसकी आंखें साफ़ कर रही थी, सुबह सुबह गंदी हो जाती हैं, तो उसकी आंखें मैं साफ़ कर रही थी टिश्यू पेपर से। बहुत आराम से करवाता है ये, फेस भी बहुत अच्छे से आराम से साफ़ करवाता है अपना, और आँखें वगैरह भी। मतलब बिल्कुल ऐसे करवाता है जैसे छोटे बच्चे। खाना खाएगा तो मुँह साफ़ करवाएगा अपना, देखो कैसे देख रहा है बस जैसे मैं बोलूँगी कि मैं तेरी पिटाई करूँगी मैक्स, तो कहेगा और हाथ से मेरा हाथ पकड़ेगा फिर कि मत करो। अब बड़ी अच्छी सी आवाज़ निकालता है, बड़ी, जब बोलते हैं कि पिटाई करूँ तेरी, तो बड़े अच्छे से आवाज़ निकालता है। तब बड़ा प्यार आता है इस पे, बंदर पे। बस मैं इसको डांट रही थी कि तूने गद्दा खा लिया, और रात को गद्दा नया लेकर आए थे इसका, और तब मैं इसको डांट रही थी कि तूने गद्दा खाया, मैं तेरी पिटाई करूँगी। तो वो आवाज़ निकाल रहा था, वो बार बार अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ रहा था कि मत मारो मुझे। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। मस्त राम बिल्कुल मस्त से पड़ा है। इसका गद्दा कल 2 दिन हो गए, अभी लेकर आए हैं इसका गद्दा खरीद के, कि क्योंकि इस पे जो इसकी जो चादर है ना, इस पे इसको ठंड लगती थी। अब गद्दे से जो नीचे की फ़र्श की जो ठंड है ना, वो नहीं आती है, वो आराम से फैल के सोता है चौड़ के बिल्कुल। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बस स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करके, और फिर मैं ये बेडशीट वगैरह सही करके, और ब्लैंकेट मैं ऐसे बिछाती हूँ पूरा ब्लैंकेट बेड पे। वो अच्छा लगता है मुझको, तह बना के नहीं रखती हूँ, वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो मेरे जितने भी ब्लैंकेट, 4 ब्लैंकेट हैं, 2 सिंगल 2 डबल, तो उसमें मैं चारों बेडों पे ऐसे ही लगा देती हूँ ज़्यादातर। सिंगल बेड पे इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो इस वजह से वैसे कर देते हैं, उनको पैर से ख़राब। और यहाँ पे ये सो रहे हैं, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप उठ जाओ फिर पार्क चलेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा समेट रही थी, सही से कर रही थी सारे बेड्स वगैरह, क्योंकि गंदे हो ही जाते हैं, बैठते ही बेडशीट ख़राब कर देते हैं सब बच्चे और ये भी। तो यहाँ पे फिर मैं हॉल वाले बेड को सही कर रही थी, ये ब्लैंकेट मैं इस पे बिछा रही थी। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं, इसको उधर करो, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं तो ख़राब हो जाएगा फिर ब्लैंकेट बार बार। तो मैं इसको तह बना के फिर मैंने इसको सिरहाने पे रख दिया था, क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं है। फिर कपड़े धोए थे वो मैंने बाहर, थोड़े गीले रह गए थे, तो मैंने बाहर बालकनी में, सुबह सुबह धूप आ जाती है तो बाहर बालकनी में सुखा दिए थे। फिर यहाँ पे मैं सारा ये कपड़े के, कुछ कपड़े जो सूखे थे उनकी तह बना दी थी। फिर मैंने फ़ैन वगैरह साफ़ किए थे आज सारे, आज बहुत थक गई थी, बहुत काम हो गया था। फ़ैन साफ़ किए, मैट की क्लीनिंग वगैरह की, और डस्टिंग वगैरह जो की थी। डस्टिंग तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो इससे साफ़ सुथरा रहता है, रोज़ करते हैं तो। और जब कई के दिन में करते हैं ना, 2-3 दिनों में करते हैं, तो बहुत, एक दिन भी नहीं करेंगे तो बहुत धूल जम जाती है, तो इसलिए मैं रोज़ ही डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ। सारे डाइनिंग वगैरह पे सब पे एक बार कपड़ा मार देती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा रहता है पूरे पूरे दिन। फिर मैं ये डस्टिंग वगैरह करके मैंने मॉपिंग की थी, पोछा लगा दिया था सारे में। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने ये वैक्यूम क्लीनर किया था। मैट जो है इस पे पैर वगैरह लेके चढ़ जाते हैं जब स्लीपर वगैरह, तो मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो वो मैंने
वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दिया था। इनको धोने से फ़ायदा नहीं है, वैक्यूम क्लीनर कर दो, वीक में एक बार कर देती हूँ तो वो बिल्कुल चमकती रहती है, बैठने का भी मन करता है। तो इस वजह से मैंने ये आगे की टेबल हटा दी थी इसके यहाँ से, क्योंकि फिर अच्छे से क्लीन नहीं होती थी। कोई आएगा तो बिछा लगा देंगे फिर। और फिर यहाँ पे मैं मैक्स को वॉक पे लेके जाती हूँ, क्योंकि वो भी उसको भी फ्रेश होना था, तो वो आवाज़ कर रहा था बार बार देख के। तो फिर मैं मैक्स को लेके जाती हूँ। फिर मैक्स जब आके वॉक करके आता है तो बालकनी में छोड़ देते हैं इसको खुला, तो ये खेलता है आराम से धूप में। यहाँ पे फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ जो रखे हुए थे, और वो प्लेटफॉर्म जो किचन का है वो पूरा साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने दाल बनाई थी, दाल बना रही थी बच्चों के लिए लंच वगैरह के लिए, जब आएंगे तो स्कूल से दाल और राइस बनाए थे, और इनको भी पसंद है दाल। तो फिर दाल के बाद फिर मैंने, जब बच्चे भी आ गए थे, फिर मैंने राइस बनाए थे। तो वही दिखा रही थी, मैंने दाल मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई थी, पर राइस के साथ सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे आ गए थे, और देखो बैग वगैरह कैसे फैला रखा है उन्होंने, मतलब यूनिफ़ॉर्म चेंज करके सारे में यूनिफ़ॉर्म फैला देंगे, बैग कहीं, यूनिफ़ॉर्म कहीं, शूज़ कहीं। तो वो सारा मैं कह रही थी इससे कि ये क्या किया हुआ है तूने, और इसको सही से रखो। और ये देखो यूनिफ़ॉर्म क्या हाल करके रखा हुआ है, कितना साफ़ सुथरा किया था मैंने, और देखो इन्होंने आते ही क्या हाल कर दिए। यहाँ पे शूज़ करके, मतलब रख तो सकते ही नहीं अपनी जगह पे, तो वो सारा मुझे ही रखना पड़ता है फिर। और फिर मैं इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह समेट के रखती हूँ, सही करके टांग देती हूँ सामने, क्योंकि कल भी पहन के जाएंगे। और गंदी तो होती नहीं सर्दी में, गर्मियों में तो रोज़ डेली वॉश करनी पड़ती है, पर गर्मियों और सर्दियों में 2 दिन में। फिर मैं अपने बाल बहाती हूँ, क्योंकि कॉम्ब करती हूँ बालों में, क्योंकि आज मंडे था, मेरा फास्ट था, तो मैंने बाल भी धोए थे। और फिर मैं बच्चों को खाना देती हूँ, क्योंकि आते ही उन्होंने ना वो ऑरेंज वगैरह खा लिए थे, फिर कहने लगे मम्मी थोड़ी देर बाद खाएंगे। फिर मैंने दाल राइस इनको सर्व करके बच्चों को स्कूल से आने के बाद इनको दाल राइस दी। तो कुकू कह रहा था मम्मी मैं दाल सारी खा लूँगा, मुझे दाल बहुत पसंद है आपके हाथ की। फिर उसके बाद फिर मैं बाहर, मैक्स ने गंदा कर दिया था, तो मैंने बाहर दोबारा से, ये इवनिंग का टाइम है 4 बजे के आसपास, तो मैंने बाहर बालकनी धोई थी अपनी, तो वही मैं वाइपर लगा रही थी। फिर ये आ गए थे, इनको मैंने इनके लिए खाना बना रही थी, दाल और रोटी। इन्होंने राइस नहीं खाए, इनके लिए रोटी बनाई थी फिर मैंने। फिर उसके बाद पूरी किचन वगैरह दोबारा से साफ़ की। गैस भी जितनी बार भी रोटी बनेगी उतनी बार ही मैं साफ़ करती हूँ, जितनी बार भी गैस पे काम होगा उतनी बार ही मैं गैस पे कपड़ा मारती हूँ। फिर मैंने प्लेटफॉर्म दोबारा से साफ़ किया, इसमें तो 20 से 25 से 30 बार मेरा कपड़ा साफ़, प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है मेरा। फिर दोबारा से इवनिंग में मैक्स को मैं वॉक पे लेके जाती हूँ। इस महाराज को भी 3-3 टाइम वॉक पे लेके जाना पड़ता है, और तीनों टाइम ये फ्रेश होता है। फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। बच्चे तो ट्यूशन चले गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से किचन में, इतने बर्तन मेरे 3-4 बार मेरे इतने बर्तन धुलते हैं, हो जाते हैं, सभी के ही हो जाते होंगे। फिर वो सब साफ़ करके मैंने पूरी सिंक वगैरह साफ़ की थी। फिर उस करने के बाद दोबारा से प्लेटफॉर्म पे मैंने कपड़ा मारा, दोबारा से साफ़ किया प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे मैक्स को मैंने गदा दे दी थी, बच्चों की थी, और देखो कैसे लेके घूम रहा है महाराज ये। हाँ, इसको चाहिए, और फिर जब ही तोड़ दी थी। इसी के साथ ही व्लॉग ख़त्म। सबको मेरी राम राम।